नमस्कार, स्थाना रोहिणी सेक्टर 3 वार्ड 51 और आज हम पहुंचे हैं यहाँ के पार्षद और भाजपा नेता धर्मवीर शर्मा जी के ऑफिस में। आज का हाथ में माइक है और विचार हैं और मन में प्रश्न है जनता के। आइए जानते हैं यहाँ के पार्षद धर्मवीर शर्मा जी से। धर्मवीर जी, आज के जो हमारा प्रश्नोत्तरी है वो है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के, जिसकी तैयारी में सभी पार्टी लगी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या विशेष तैयारी है दिल्ली विधानसभा 2025 के लिए? मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम सभी अपने साथियों के साथ रूबरू होते हैं। और रही विधानसभा की बात, विधानसभा की तैयारी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ग्राउंड में रहती है। वो ये नहीं है कि चुनाव आएगा तब ग्राउंड पे है। लोगों के बीच में 24 घंटे रहना ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता का ध्येय है। और ये नहीं होता कि आप दूसरी पार्टियां देखेंगे, जब इलेक्शन आता है उनको होल्डिंग पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं। और पिछले 5 साल में जो यहाँ की विधायिका है राखी बिड़ला, वो यहाँ पर से गायब थी। लोग उसे ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है हमारी जो यहाँ से विधायिका आम आदमी पार्टी से बनी है। उनको ढूंढने के लिए लोग इधर उधर घूमते हैं। जो उन्होंने ऑफिस बना रखा है वहाँ पे मिलते नहीं है। बड़े बड़े महल ले लिए हैं, खरीद लिए हैं। पहले छोटे छोटे मकानों में रहते थे, लोगों को गुमराह करके, लोगों को लूट के, और आज वो बड़े बड़े महलों में रहना शुरू कर दिया। और जब इलेक्शन आता है तब उनके होल्डिंग पोस्टर यहाँ पर लगते हैं और फिर लोगों के बीच में जाते हैं कि हम ये करेंगे। लेकिन अब यहाँ दिल्ली की जनता जाग चुकी है। जो इन्होंने 10-11 साल तो लूटा है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आप देखेंगे कि रोडों की स्थिति क्या है। जो हमारे सीनियर सिटीजन, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी नई पेंशनें बंद कर दी जा चुकी हैं, नई पेंशन लागू नहीं होती हैं। जो यहाँ पर हमारे जो राशन कार्ड जिनकी जरूरत है, राशन कार्ड नए बनने बंद हैं जब से दिल्ली गवर्नमेंट में आम आदमी की सरकार आई है। जो आयुष्मान योजना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में लागू की है, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है वो उसका फायदा उठा सकें, लाभ ले सकें, सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कर सकें। तो ये काफ़ी स्कीमें हैं। आप देखेंगे कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके ज़्यादातर मंत्री भ्रष्ट होने के कारण जेल में गए थे और अब पैरोल पे आ रहे हैं। तो अब वो पोस्टर लगा के दिखा रहे हैं कि हमारे केजरीवाल ईमानदार हैं। अगर ईमानदार होते तो जेल में नहीं जाना पड़ता। दूसरा, आप देखेंगे कि जितना जनता का पैसा वो अपने एडवर्टाइजमेंट में और होल्डिंगों पे लगा रहे हैं, अगर इतना दिल्ली के विकास में लगाया होता तो आज दिल्ली गड्ढे के रूप में नहीं होती। आप देखेंगे रोडों पर गड्ढे हैं, धूलें उड़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि प्रदूषण के कारण जो हमारे जो आने वाला भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वही दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करवा देती है। बच्चे पढ़ाई में अगर स्कूल में जाते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो के जाते हैं, वो सारा दिन दिमाग फ्रेश रहता है। अब बच्चे देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासें लगनी है, टाइम से उठना ना उठना, वो बेचारे क्या करेंगे। अब आपने दिल्ली की स्थिति देखी बारिश के समय में, जो लोगों ने जितने आपने देखा जो पीने का पानी था वो बारिश का पानी मिलके या गटरों का पानी मिलके उनको दिया जा रहा था। ये कहते हैं कि हम पानी फ्री दे रहे हैं। पानी फ्री नहीं, वो जहर फ्री दे रहे हैं, क्योंकि पानी के रूप में इतनी बीमारियां लगी हैं लोगों को। और आप देखते होंगे कि सीवरों की व्यवस्था, सीवर भरे पड़े हैं, पीडब्ल्यूडी के रोड टूटे पड़े हैं, पीडब्ल्यूडी के जो डिवाइडिंग रोड हैं उनकी स्थिति खराब है। आप भी यहीं रहते हैं सेक्टर 6 में, तो आप देखेंगे कि सेक्टर 6 और जो 3 का डिवाइडिंग रोड है ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। इसके डिवाइडिंग रोड पर आप चले जाइए, स्थिति कैसी है। तो आप पार्षद और विधायक में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उनमें एक सामंजस्य होना चाहिए। आपकी बात तो लगता है कि यहाँ की जो विधायक है राखी बिड़ला, उनसे आपका सामंजस्य कुछ अच्छा बैठा नहीं है? नहीं, देखो, अच्छा बैठने के नेता कोई भी हो, हमें वार्ड का काम से मतलब है। हमें जो जनता ने, यहाँ के वार्ड की देवतुल्य जनता ने जिताकर भेजा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के काम करें। और उस काम के लिए हम नहीं चाहते कि विधायिका से हमारी बने ना बने, ये अलग मैटर है। वो पार्टी क्या है, हमारी पार्टी क्या है, हमारी। मैं विधायिका से व्यक्तिगत रूप में बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी की हैं। इसके बीच में यदि पिसता है तो जनता पिसती है। क्या आप अगर कोई प्रपोजल लेकर जाते हैं विधायिका के पास, तो वो उसको क्या स्वीकार करती है या उस पर भी ऑब्जेक्शन लेके आती है? प्रपोजल की मैं बात बता देता हूँ।
प्रपोजल पीछे 2022 में हमारे सेक्टर 2 के रोड जो 00 पॉकेट के रोड पास हुए थे, जिनका वर्क ऑर्डर बन गया था, उसको कैंसिल करवाया जाता है एक विधायिका के द्वारा। अब दोबारा हमने उसको प्रेशर किया है, दोबारा अपने प्रोजेक्ट जेई या आगे एमसीडी में के द्वारा उसको प्रेशर किया गया, जो ये बजट थे कैसे कैंसिल किया गया, तो उसको दोबारा पास करवाया है। यही है कि जनता के कामों में विश्वास ना करके वो अपनी जो लड़ाई है आप लड़ते रहिए, लेकिन जनता का नुकसान ना हो और जनता का काम हो, इसके लिए आगे आइए। और आज आप वार्ड में घूम रहे हैं, जगह जगह आप देखेंगे इतने पोस्टर होर्डिंग जो वो लगा दिए गए हैं। इतना पैसा अगर जनता के कार्यों में लगाते तो कम से कम जनता का विकास होता। आप देखेंगे कि हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनकी पेंशनें क्यों बंद कर रखी है। एक सीनियर सिटीजन को अगर 2500 रुपए मंथली मिलेगी तो उसका गुजारा चलता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, अब 2500 रुपए जब से सरकार आई है इन्होंने बंद कर दी। बुजुर्गों की नई पेंशन लगानी, नए राशन कार्ड बनाने बंद कर दिए, लोगों को जो सुविधाएं हैं वो बंद कर दी। तो ऐसे नहीं, आप देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली को बसें दी गई है। जो बसें दी गई हैं, अगर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को ये बस ना देता तो क्या दिल्ली सरकार में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे युवा हैं नौकरी करने के लिए बसों में जाते हैं, क्या वो जा पाते? क्योंकि सुविधाएं नहीं है। अच्छा, बसों की बात से याद आया है कि यहाँ के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत हैं, जिन्होंने अभी त्यागपत्र दे दिया अपनी पार्टी से। अभी तक बोर्ड लगे होते थे बसों के पीछे कि मैं अपनी लाइन में हूँ, क्या आप अपनी लाइन में हैं। अब आप कैलाश गहलोत को किस लाइन में देखते हैं? देखो, कैलाश गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके लिए स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन आप देखेंगे कि इनके जो मंत्री हैं, इनके जो निगम पार्षद, अभी मेयर का इलेक्शन हुआ है, मेयर के इलेक्शन में आप ये देखिए इनके 10 निगम पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करी है। वो क्रॉस वोटिंग इसलिए की है, इनकी कथनी और करनी के जो विचार हैं वो भिन्न हैं। वो कथनी और करनी में जो काम करते हैं, लोगों के इसके लिए जो लोगों की सुविधाएं हैं उनको नहीं दे पा रहे हैं। लोगों के आगे कुछ कहते हैं, काम कुछ करते हैं। भ्रष्टाचार में आप देखेंगे जब इन्होंने जगह जगह ठेके खोले हैं। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, जब दारू के ठेके खोलकर आप जगह जगह रिहायशी इलाकों में और एक बोतल के साथ एक फ्री दे रहे हैं, वहीं अगर आप कहीं भी डेयरी वाले से बात करके दूध की एक थैली के साथ एक दूध की थैली फ्री देते तो किसी के घर का गुजारा भी चलता। और जो नशे का जो इन्होंने व्यापार खोल दिया, पंजाब में आप देखेंगे, पंजाब सरकार जहां पर आम आदमी पार्टी के, वहां से भी नशा है, और यहाँ पर दिल्ली में भी इन्होंने नशे की दुकानें खोल दी। तो ये हमारा जो आने वाला भविष्य है, हमारे जो युवा हैं वो इससे गलत संगत में जाते हैं। और मैं इस दिल्ली सरकार का क्या, मैं देश की जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा भविष्य, हमारे बच्चे हैं, उनको अच्छी संगत के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। मैं बताना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये फ्री क्यों किया, ये फ्री, लेकिन अगर फ्री करना है तो आप हॉस्पिटल में इलाज फ्री करें। जो बच्चे, जो अपने गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते, जब शराब की बोतल के साथ आप बोतल फ्री कर सकते हैं तो हॉस्पिटल में इलाज फ्री करना चाहिए। अच्छा, दिल्ली विधानसभा में जो आपका सरकार अगर आपका आती है तो उसमें आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखो, मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा जो शीर्ष नेतृत्व, जिसको भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा, दिल्ली उसी को स्वीकार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसी के लिए लड़ेगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आएगी, यानी कि अगर आएगी, अब की बार कन्फर्म आएगी, क्योंकि यहाँ की दिल्ली की जो जनता है उन्होंने देख लिया कि केजरीवाल और जो आतिशी मौर्य है, इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये लोगों को बहला फुसलाकर एक बार वोट ले लिए, 2 बार ले लिए। अब की बार जनता जाग चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। और भारतीय जनता पार्टी जैसे ही जीतती है, सबसे पहले जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना को लागू करेंगे, जिससे हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो इलाज फ्री करवा सके। दूसरा, जो हमारे सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो बंद कर रखी है, उसको लागू करवाएंगे। तीसरा, जो हमारे यहाँ पर राशन कार्ड की जो
बंद कर रखे हैं इस दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसको दोबारा चालू करवाएंगे। और जो हमारे गटरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि गटरों की स्थिति क्या है, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था करवाएंगे। जो इन्होंने 700 कुछ करोड़ रुपए यमुना सफाई के लिए लिए थे आम आदमी पार्टी ने, जो डकार भी ले ही नहीं और सारे पैसे खा गए, तो ऐसे ही हम यमुना को भी साफ कराएंगे। और जो हमारे जो पूर्वांचली भाई हैं, छठ पूजा वहीं पर मनाएंगे। ये जो बात है आपने बताई, ये पार्टी का मैनिफेस्टो है या आपके अपने विचार हैं? नहीं, पार्टी का भी देखो, पार्टी हमारी पार्टी हर एक नागरिक को साथ लेके, हर एक जो हमारा देश है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के तहत ये पार्टी भी जो चीजें लेके आ रही है, ये पार्टी के भी है और मेरा निजी मत भी है। लेकिन पार्टी का भी यही है मत है कि आम जनता की जो सुविधाओं के लिए काम किए जाएंगे वो हम सब काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी। तो ये जो आपके वार्ड है, जो विधानसभा पड़ती है आपकी, मुगलपुर विधानसभा में आता है, इसमें आपका प्रत्याशी कौन होगा, क्या इस बारे में बता सकते हैं? नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो शीर्ष नेतृत्व हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। अच्छा, कमल का फूल जो भी प्रत्याशी होगा, कमल का फूल है, जो भी लेके आएगा उसको भारी बहुमत से अपने वार्ड से जिता कर भेजेंगे। बस मेरा यही है। तो आने वाले चुनाव में आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आने वाले चुनाव के लिए जनता को यह संदेश देना चाहूंगा कि मेरे जो क्षेत्र की देवतुल्य जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी साल से जो दिल्ली की स्थिति है वो बड़ी खराब हो रखी है। भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भारी बहुमत से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ताकि जो जन जन की जो सेवाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी करे और जो सुविधाएं केजरीवाल सरकार ने बंद कर रखी हैं वो सुविधाएं हम पूर्ण से लागू करें और हर नागरिक तक वो सुविधा पहुंचे।